इस यात्रा को लेकर जो है चर्चा पूरे बिहार में है और इस यात्रा पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि मैं ये भी दावा करती हूँ कि कल और परसों की जो भीड़ होगी वो ऐतिहासिक भीड़ होगी, जो ये दर्शाएगी कि हमारी पार्टी ग्राउंड लेवल पर कितनी मजबूत है। पूरे भारत में पहली एक हमारी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो इतिहास रचने जा रही है। सिर्फ 6 महीने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नींदें हम लोगों ने हराम कर रखी। आप देखना शुरू कर दिया स्टार टीवी बिहार। देखिए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के द्वारा 2 दिवसीय महा रैली का आयोजन किया गया है। सहरसा और पूर्णिया में यह रैली आयोजन होगा। इससे पहले क्या कुछ कह रही है खुशबू राय, पहले इनकी बातों को देखिए और सुनिए। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है जोरों शोरों से लगी हुई है। इनफैक्ट 7 तारीख तक आचार संहिता का भी घोषणा हो जाएगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम सकल दास जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी हैं। और आज का जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों का अगले आने वाले 2 दिन, कल और परसों जो है बहुत महत्वपूर्ण रैली होने वाली है। एक पूर्णिया में होने वाली है और दूसरा सहरसा में होने वाली है। दोनों ही रैलियां बहुत ज़बरदस्त होगी, जिसकी तैयारी जो है चल रही है। और पूर्णिया के बनमनखी में हमारी रैली होने वाली है और दूसरी जो सहरसा वाली रैली है वो सहरसा के कोरलाही में होने वाली है। पूर्णिया में कल रोड शो भी होगा, जिसमें हजारों की तादाद में हमारे समर्थक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। और उसके साथ साथ वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, तमाम लोग उसमें मौजूद रहेंगे। और सहरसा में भी वही होगा और सहरसा के कोरलाही में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें उद्देश्य बताया जाएगा कि ये जो रैली लगातार पिछले 3 महीने से इंडियन इनकलाब यात्रा चल रहा है वो क्यों चल रहा है और इससे हमें, हमारी पार्टी को कितनी मजबूती मिली है। क्योंकि इस यात्रा को लेकर जो है चर्चा पूरे बिहार में है और इस यात्रा पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो आप लोगों के सामने आप लोग लगातार देख रहे हैं। और मैं ये भी दावा करती हूँ कि कल और परसों की जो भीड़ होगी वो ऐतिहासिक भीड़ होगी, जो ये दर्शाएगी कि हमारी पार्टी ग्राउंड लेवल पर कितनी मजबूत है। अन्य नए पार्टियों की तरह हमारी पार्टी जो है हवाई नहीं है, हम ग्राउंड पे कितने मजबूत हैं ये हम दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी आप लोग का कुछ सवाल है तो हॉट सीट है, नेपाल तत्वा समाज के लिए हॉट सीट बनी हुई है, ताकि आप पहले से ही ऐलान कर सकते हैं किस सीट पर आपको उम्मीदवारी तय मानी जाएगी। सवाल मेरे से। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरे भारत में पहली एक हमारी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो इतिहास रचने जा रही है। सिर्फ 6 महीने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नींदें हम लोगों ने हराम कर रखी है, सबसे पहले। और रही सवाल आपकी सीटों का, तो सीटों का तकरीबन हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है। हम गठबंधन में जाएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी कोर कमेटी के साथ मीटिंग होगी। उसमें हम लोग जहाँ पे हमारी 100% विनिंग होगी, उनके साथ साथ हम अपने सहभागी के साथ भी जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ शब्दों में कहना है कि हम किसी के साथ लायबिलिटी नहीं बनेंगे, उनका एसेट बन के काम करेंगे। तो हम लोग बहुत जल्द ही सारी चीजों का खुलासा करेंगे आपके साथ। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीट पर उम्मीदवारी तय माने जाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके लिए तो पूरा बिहार खुला हुआ है। अब जब हमारा पार्टी जहां से उनके ये करेंगे, उनके साथ हम लोग। मैंने इतना तक कहा कि जहानाबाद अरवल गया कौन सा सीट उनके लिए बेस्ट और सुरक्षित होगा? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि उनका अपना गृह जिला है जमुई, वहीं से पहले हम लोग करें। कि उस जमुई के कारण हम लोग को बहुत अंदर की बातें हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जमुई से हम लोग पहला परचम लहराएंगे और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहीं से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप वहां से अपना परचम लहराएं, ताकि पान समाज का एक अलग अलग जगह सुरक्षित माना जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहले से कैंपेनिंग आपने तैयारी शुरू कर दी है? सबसे पहले सभी मीडिया से जितने लोग आए हैं, हमारी शुभकामना है आपको। और आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन सा सीट है। सारे लोगों ने बड़ा अच्छा ढंग से आपको विस्तृत तौर पर आपको बता दिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलोंग करते हैं जमुई जिला से, लेकिन संगठन है पूरे बिहार से लेकर भारत तक। और पूरे बिहार का पान समाज, एक एक लोग और इंक्लूसिव पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, सब इंजीनियर IP गुप्ता के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं
और उनके लिए पूरा बिहार का दरवाजा खुला हुआ है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, 5 समाज के लोग और इंक्लूसिव पार्टी के लोग एक एक मत, और जिस पार्टी से मेरा साठगांठ होगा, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, वो निर्भर करता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कि मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो मुख्य मांग है, उस मांग को जिसने पूरा करेगा, उस पूरा करने वालों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने का मतलब हुआ पूरे बिहार के 5 समाज की आबादी, जितनी संख्या में 80,000 के लगभग, 80 लाख के लगभग हम लोग हैं, सारा मत उनके दिशा निर्देश पर, चाहे वो जिधर जाएंगे एनडीए में या महागठबंधन में, उस पार्टी को वोट मिलेगा। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी चल रही है, अच्छी ढंग से तैयारी चल रही है। उनके लिए भी वो जमुई जिला से बिलोंग करते हैं और जमुई के बेटा है, जमुई के लाल हैं, और जमुई के तमाम लोगों को आज से नहीं 15-20 वर्षों से हर दुख सुख में, वहां के जनता के दुख सुख में हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे कोई बीमार हो, कोई लाचार हो, कोई गरीब का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको भी मदद करते हैं। चिराग पासवान की पार्टी में चिराग पासवान के साथ में थे, मगर कौन सा कारण होगा कि चिराग पासवान अलग होते हैं और उसी जिला के चिराग पासवान जी ने बड़ी धोखा दिया इनको। उन्होंने अपनी जीत के लिए इनको उन्होंने जमुई में मिला ली और उन्होंने कहा कि हम 5 सीट आपको देंगे, आपके 5 समाज को, और इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पूरे जमुई के जितने भी मतदाता थे, 5 समाज के अलावे, जाति के अलावे, इनके नेतृत्व, अपने नेतृत्व में एकजुटता के साथ चिराग पासवान जी को जिताने का काम इन्होंने किया। लेकिन जीतने के बाद गिरगिट के तरह उन्होंने रंग बदल दिया। उन्होंने कहा कि 5 सीट हम आपको देंगे, लेकिन वो एक भी सीट देने में सक्षम नहीं रहे। हम लोग उनके नेतृत्व को विश्वास किए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व के आदेशानुसार, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। और उनका कोई, चिराग पासवान अगर जमुई में हमारे नेता वहां होंगे, परिस्थिति बस उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिए। जमुई से अगर वो चुनाव लड़ते तो उनका स्थिति वहां अच्छा नहीं होता, वो चुनाव हारते, और जमुई को छोड़कर उन्होंने हाजीपुर पकड़ने का काम किया। देखिए, सीधी तौर पे कह ले, आप कह रहे थे चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान या उनका जो कैंडिडेट है जो जमुई से चुनाव लड़ा है, वो अगर आज जीते हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो पान ताती तत्वा समाज को जाता है, जिसने एक तरफा वोट करके उनको जिताया है। तो आप समझ लीजिए कि जो एक तरफा वोट करके उनको जिता सकता है, वो अगर खुद मैदान में आ जाए तो उनको हराने की भी ताकत रखता है। और इस विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए हमारे शर्तों को नहीं मानती है तो फिर उनका खामियाजा उनको बहुत अच्छे से भुगतना पड़ेगा। और जो बात कह रहे थे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये चीज जो है 6 तारीख को हम लोगों का श्री कृष्ण चेतना समिति परिषद में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें पूरे बिहार से तमाम जो पदाधिकारी हैं, जिला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, सभी आएंगे और सभी के साथ बैठकर हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वो कौन सी सीटें होंगी जहां पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और वहां से हमारे उम्मीदवार कौन होंगे। तैयारी पूरी है, एकदम से पूरी है, कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि तैयारी पिछले 1.5 साल से चल रही है। पूरे बिहार में सभी जिलों में रैलियां चल रही है, तो तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं। तो आप लोगों ने देखा और सुना, साफ तौर पे बता रही है कि महारैली किया जाएगा। इस रैली में हजारों नहीं सैकड़ों की संख्या में कह लीजिए कार्यकर्ता होंगे और समर्थक होंगे। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें चिराग पासवान के ऊपर भी हमलावर होते हुए नजर आए। कैमरामैन करमवीर के साथ स्टार टीवी बिहार के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट।